हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। आरआरबी एनटीपीसी की हम तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम डेली 100 क्वेश्चंस देखते हैं जीके के। उसमें जीके का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चंस आप केवल एनटीपीसी नहीं, आपके ग्रुप डी हो जाए, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जहाँ पे भी जीके पूछी जाती है, चाहे कोई भी स्टेट एग्जाम हो, उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का पहला है, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो नादिर शाह, जिसको ईरान का नेपोलियन भी बोला जाता था, इसने मोहम्मद शाह उस समय मुगल बादशाह था भारत का, जब इसने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में, ठीक है। और शाहजहां का बनाया हुआ जो पिकॉक थ्रोन था, तख्ते ताउस था, उसको भी यह लूट कर ले गया था। अगला है, औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निकाला था। तो सही जवाब है सर जॉन चाइल्ड को। सही जवाब। अगला है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडियन विंस फ्रीडम के पुस्तक के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इस किताब के लेखक हैं। चौथा प्रश्न है, पैलाग्र नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो पैलाग्र नामक रोग होता है विटामिन B5 की कमी से। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है वो आप हमें इसके कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम सभी विटामिन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर चुके हैं। अगला है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। अगला है, 1928 में गठित बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य में संबंधों को सुधारना। ये किस कमेटी का उद्देश्य था। बटलर कमेटी का, जिसका गठन होता है 1928 में, ठीक है। 1927 भी दे रखा है इसको किसी किसी बुक में। अगला है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। सही जवाब है मुद्रा राक्षस किताब में, जो मुद्रा राक्षस बुक है, ठीक है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो किसकी यह किताब है, यह किताब है विशाख दत्त की। दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होगा। तो 1 डिग्री का अंतर होता है अगर देशांतर में, तो समय में अंतर होगा 4 मिनट का, ठीक है। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कई बार कि आपको कि 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर का अंतर होगा। तो 1 घंटे का अगर वहाँ पर समय में अंतर है, यानी कि वहाँ पर 15 देशांतर का अंतर होगा। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था। तो पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन आज़ाद भारत में किया गया था 1949 में। अवमूल्यन का मतलब होता है अपनी मुद्रा का मूल्य गिरा देना। लेज़र बीम की सहायता से त्रिविमीय प्रतिमा बनाने की विधि क्या कहलाती है। सही जवाब है होलोग्राफी। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है। मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का यूज़ मंदक के रूप में किया जाता है। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। सही जवाब है आग्नेय चट्टानों में, जो इग्निजियस रॉक्स होती हैं उनमें पाया जाता है आयरन। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राज्य वंश के शासकों ने कराया था। सही जवाब है पल्लव वंश के, ठीक है। पल्लव वंश के जो राजा थे उनकी कैपिटल थी महाबलीपुरम। किस वायसराय के काल में बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पर, ठीक है। किसकी समाधि शक्ति स्थल कहलाती है। सही जवाब है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की समाधि को शक्ति स्थल कहा जाता है, ठीक है। जैसे विजय घाट कहा जाता है, जो महात्मा गांधी है उनकी समाधि को कहा जाता है राजघाट, ठीक है। राजघाट उनकी समाधि को कहा जाता है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट समाधियाँ हैं। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है। सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक माना गया है, या बोला गया है संविधान में। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो सही जवाब है पनामा नहर, जो कि अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह जफर की सेना का सेनानायक कौन था। सही जवाब है बख्त खान, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के भी पूछ सकता है कि 1857 के विद्रोह में दिल्ली में सैनिक नेतृत्व किसने किया था। तो उसका भी आंसर है बख्त खान ने। या वास्तविक नेतृत्व किसने किया था, बख्त खान ने, ठीक है। नाम केवल बहादुर शाह जफर का था, लेकिन वास्तविक जो नेतृत्व किया था दिल्ली में उस विद्रोह का, वो बख्त खान ने किया था। प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्ध्य जो है वह सबसे अधिक होती है, यानी कि वेवलेंथ इसको इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में थोड़ा सा अटपटा शब्द है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंग्लिश में वर्ड वेवलेंथ बोलते हैं, तरंग लंबाई इसको बोलते हैं शॉर्ट में अगर देखें तो वो है लाल रंग की, ठीक है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो उनका नाम था फातिमा बीबी, ठीक है। नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। सही जवाब है भाग 2 में। भाग 2 संविधान में नागरिकता से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है हाल ही में CAA आया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो नागरिकता से संबंधित आपको फैक्ट पता होने चाहिए।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब और किसके समय में पारित हुआ था? तो यह 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था और 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में कैंसिल हो गया था। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा है? तो भारत का हीरा कहा था गोपाल कृष्ण गोखले को बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है, किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि मलेरिया का वाहक मच्छर है? सही जवाब है रोनाल्ड रॉस। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग सोडा वाटर बनाने में किया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस ले लिया गया था? यहाँ पर कब होगा, तो कब वापस ले लिया गया था? 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से वापस ले लिया गया था। ठीक है। जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना कब की गई थी? तो जिला उद्योग केंद्र यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज जो वहाँ पर कमीशन है या सेंटर है, इसकी स्थापना कब की गई थी? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर 1977 में। ठीक है, जिला उद्योग केंद्र। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। किसी तारे का रंग किस से निर्धारित होता है? तो किसी तारे का रंग निर्धारित होता है उसके ताप से। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि किसी तारे का जो ताप होता है या जो किसी तारे का जो रंग होता है वो किसका सूचक होता है? तो जिस तारे का जो रंग होता है ना, वह उसके ताप का सूचक होता है। 44वें संविधान संशोधन कब किया गया था? 1978 में किया गया था। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? सही जवाब है वॉटसन और क्रीक ने। किसी देश के द्वारा आयात पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? तो जो आयात होता है उस पर लगाए गए कर को कहा जाता है टैरिफ। किसे भारत का तोता या तूतीय हिंद कहा जाता है? तो तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते थे आमिर खुसरो। दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, जो कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी था। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना क्या है? तो मरीचिका का बनना होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके कारण बनती है मरीचिका। ठीक है, जो रेगिस्तान में जो इल्यूजन होता है, जो भ्रम पैदा होता है, वो इसके कारण होता है। आंख पर जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन करता है? आइरिस, जिसको बोलते हैं पुतली। सुएज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो सही जवाब है भूमध्य सागर और लाल सागर। जो सुएज नहर होती है वह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? सही जवाब है टैगा जलवायु क्षेत्र में। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? तो जो दमा के रोगी जिनको अस्थमा होता है उनको नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं दी जाती, उनके ऑक्सीजन में उनको हीलियम मिलाकर दी जाती है। भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक कौन है? यहाँ पर सत्ता होगा। ठीक है, सर्वोच्च सत्ता का धारक कौन है? भारत की जनता। ठीक है। बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक किस देश के थे? तो बैक्टीरिया की खोज की थी एंटोनियो ल्यूइनहॉक ने और उनका संबंध था नीदरलैंड से। इनको जो सूक्ष्म विज्ञान है उसका जनक भी बोला जाता है एंटोनियो ल्यूइनहॉक को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नेहरू ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 3 बार उन्होंने कुल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 1886 में, 1893 में और 1906 में। ठीक है, ये ब्रिटिश संसद में चुने गए भारत के पहले व्यक्ति भी थे। अगला है, सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने कराया था? सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक ने। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। ठीक है, मगध पर कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो अंतिम शासक तो सुशर्मा था, लेकिन पहला शासक कौन था? वासुदेव था। वासुदेव ने शुंग वंश के किस शासक की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की थी? तो देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी मगध पर। ठीक है। अगला है, सुशर्मा की हत्या कर मगध पर किस वंश की स्थापना की गई थी? तो आखिर में जो सुशर्मा था कण्व वंश का अंतिम शासक, इसकी भी हत्या हो जाती है सिमुक के द्वारा और सिमुक स्थापित करता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश को उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच की कड़ी कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिए गए थे? 1901 में। नोबेल पुरस्कार किस देश की तरफ से दिए जाते हैं? स्वीडन की तरफ से। सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? तो सूर्य का मध्य भाग कहलाता है प्रकाश मंडल। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। ठीक है, ये अपनी राजधानी को दौलताबाद इसीलिए लेके गया था। ठीक है, जब ये दिल्ली में शासन कर रहा था, इसकी सीमा का विस्तार होने लगा, तो इसने दक्षिण भारत में भी अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी थी। ठीक है, लेकिन फिर इसके लिए दोनों जगहों को एक साथ संभालना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए यह दिल्ली से दूर दौलताबाद में अपनी राजधानी लेके गया, जहाँ से ये दिल्ली और दक्षिण भारत दोनों को साथ में संभाल सके, लेकिन वो नहीं कर पाया। ठीक है, वहाँ से ये इसके हाथ से उत्तर भारत भी, वहाँ से काफ़ी सारे वहाँ पर राज्य स्वतंत्र होते गए और दक्षिण भारत में भी। अगला है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, कहाँ की थी? ठीक है, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, लंदन में 1905 में।
उत्प्रेरक की खोज का श्रेय किसी वैज्ञानिक को जाता है? सही जवाब है ब्रजीलियस को जाता है। हम मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ ना वेद है, न कुरान है, ना ही बाइबल है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था स्वामी विवेकानंद ने। मिकी माउस किसकी कृति है? तो मिकी माउस जो कार्टून है यह कृति है वाल्ट डिज्नी की। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अगर वहाँ पर जो मृदा है, आगे कोई भी जगह पे मृदा है वह एसिडिक फॉर्म में है, उसको नॉर्मल करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए उसमें चूना मिलाया जाता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? सही जवाब है चुनाव आयोग। 3D फिल्मों को देखने के लिए किस प्रकार का चश्मा प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है पोलराइड ग्लास युक्त, जो पोलराइड ग्लास से बने हुए चश्मे होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 में शिवाजी का विधिवत राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के दुर्ग में। पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। समझौता एक्सप्रेस किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो समझौता एक्सप्रेस प्रारंभ की गई थी 1976 में। किसी अपराधी के प्रत्यार्पण के लिए इंटरपोल कौन सा नोटिस जारी करता है? इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस, जिसकी स्थापना 1923 को होती है, जिसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है, यह रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है। ब्रिटिश सरकार के समय सर्वाधिक देशी राज्य हैं ब्रिटिश में मिलाए गए थे। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए थे? सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि इसकी जो एक नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स जिसको कहा जाता है, उसके ही तहत ये सारे जो देशी राज्य थे उनको ब्रिटिश में मिलाता था। ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था और मेनली जो 1857 को विद्रोह हुआ था वो इसकी उसी नीति के लिए हुआ था। लेज़र की खोज कब और किसने की थी? तो लेज़र की खोज 1960 में थियोडर मेमन, जिसको TH मेमन भी लिखा जाता है कई बार, इसने की थी। बंदूक से गोली चलने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना किस नियम का उदाहरण है? सही जवाब है न्यूटन के तीसरे नियम का। दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? मुबारक खिलजी ने। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि बड़े पैमाने पर विकसित हुई थी? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। खालसा भूमि वो भूमि होती थी जहाँ पर राज्य का पूरा शासन होता था। ठीक है, सीधा शासन होता था, वो राज्य की भूमि होती थी। और वो कैसे विकसित हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने जितनी भी भूमि जो पुराने शासकों ने जनता को उपहार में दी थी या सैनिकों को मिली हुई थी, उनको छीनना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसलिए उस समय खालसा भूमि काफ़ी बड़े पैमाने पर बन चुकी थी। वनस्पति तेलों से कृत्रिम जी नहीं होगा, यहाँ पर घी होगा। कृत्रिम घी बनाने में मुख्य उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेलों से जो हम कृत्रिम घी, आर्टिफिशियल घी बनाते हैं, उसमें निकिल का प्रयोग किया जाता है। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुझू के जहांगीरी नामक आत्मकथा को किसने पूरा किया था? मौतबिंद खान ने या मोतीबिंद खान ने इसको पूरा किया था। तुझू के जहांगीरी जो कि जहांगीर की आत्मकथा है, इसने शुरू तो जहांगीर ने की थी लेकिन ख़त्म वो नहीं कर पाया था। ठीक है, बादलों की दिशा में गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बादलों की दिशा यहाँ पर होगा। ठीक है, वह गति मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? नेफोमीटर का। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सही जवाब है रूस का संविधान। एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं? सही जवाब है 746 वाट। अगला है रक्त कोश में मानव का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? सही जवाब है सोडियम नाइट्रेट। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसा परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यानी कि वनस्पति तेलों को सैचुरेटेड जो फैट होता है उसमें कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? तो वह है अमेरिका। EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? सही जवाब है मस्तिष्क का। EEG की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है? सही जवाब है 75। ठीक है, आर्टिकल 75 के तहत मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में स्थित है? तो गोल्डन गेट कहाँ स्थित है? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? सही जवाब है 1920 में। 1920 में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी, जो कि नागपुर में होता है उसका अधिवेशन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG का मुख्य आधार घटक क्या है? LPG में मुख्यतः क्या पाई जाती है? ब्यूटेन के साथ पाई जाती है प्रोपेन। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित व प्रकाशित किए जाते हैं? सही जवाब है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
मोती मुख्यतः किसका बना होता है? मोती यानी कि जो पल्स होते हैं ना, हीरे होते हैं जो, वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। शराब का पीएच मान कितना होता है? तो शराब का पीएच मान होता है 2.8 से लेकर 3.8 तक। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 तक। ट्रांसफार्मर का कोड किस धातु का बना होता है? तो ट्रांसफार्मर में जो कोड लगी होती है वह नरम लोहे सॉफ्ट आयरन की बनी होती है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? सही जवाब है नीति निर्देशक तत्व। इनको किस देश के संविधान से लिया गया है? सही जवाब है आयरलैंड। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब है 1987 में। मस्तिष्क का सबसे बड़ा विकसित भाग क्या है? तो मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कहलाता है सेरिब्रम। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? जेट्रोफा का उपयोग किया जाता है। जेट्रोफा का ही अन्य नाम है रतन जोत। पनडुब्बी चालक किस यंत्र से सागर जल की सतह पर स्थित वस्तुओं को देखता है? तो पानी के अंदर बाहर क्लियर देखने के लिए जो चालक होता है वो किसका प्रयोग करता है? पेरिस्कोप का। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया था? सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा का आरंभ किया था। खालसा पंथ की स्थापना भी इन्होंने की थी। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। किसके पेशवा की मृत्यु के बाद पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था? सही जवाब है बालाजी विश्वनाथ के बाद। मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर में कौन सा पदार्थ नहीं बन पाता है? इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन की कमी के कारण ही मनुष्य को डायबिटीज होती है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? यहाँ पर ग्लास होगा। ठीक है, वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट है। वाटर ग्लास को सोडियम सिलिकेट कहा जाता है। दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध में मारा गया था? सही जवाब है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 1526 में बाबर के हाथों पानीपत की पहली लड़ाई में मारा गया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बना था? तो सही जवाब है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये पुर्तगाल का प्रथम वायसराय था। ठीक है, 1505 में ये बना था। हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी का यह कथन था। मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? मार्टिन कूपर को माना जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। 2000 के आसपास रेलवे में भी पूछा गया था और फिर 2018-19 एसएससी भी इसको पूछता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो सही जवाब है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स हमारा तीसरा भाग NTPC RRB की जो ग्रुप डी वैकेंसीज हैं जिनका पेपर 15 तारीख से होना है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें हम वन लाइनर का रिवाइज करते हैं डेली। ठीक है, 3 वीडियो में 300 क्वेश्चन कर चुके हैं और इसी के साथ आप हमारी जो दूसरी वीडियो सीरीज़ है हमारी इंपॉर्टेंट GK GS सीरीज़, जिसमें हम 42 भाग कवर कर चुके हैं, उनको भी आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पर भी कम से कम 3500 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आपको मिलेंगे। बहुत ही अच्छी वीडियो सीरीज़ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके 42 भाग बन चुके हैं। चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। वीडियो पसंद आती है आपको तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।